हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। दिसंबर का लास्ट मंथ चल रहा है और कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जब नया साल आए तो बहुत सारी खुशियों भरा हो, हमारे लिए मंगलमय हो और हमारे जो भी कार्य अधूरे रह गए वह कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएं और हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ हों, परिवार में खुशहाली का माहौल हो, एक दूसरे में प्रेम हो। इन्हीं सभी बातें अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र द्वारा बताए गए इन तरीकों को कर आप अपने जीवन की शुरुआत जिस दिन भी ये वीडियो सुने उस दिन से करना प्रारंभ करें और अपने जीवन में नया साल खुशियों भरा हो उसके स्वागत की तैयारी करें। अब आपको करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम आप अपने घर में निवास करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं सर्वप्रथम हमारे घर में शांति का, खुशियों वाला, आपस में क्लेश मिट जाए। तो गुरुजी द्वारा बताया गया एक उपाय है। आप अपने परिवार में क्या करें, अपने घर में आप एक काली मिर्ची लीजिए अपनी हथेली में, ठीक है, और थोड़ी सी काली तिल और 7 लौंग, ठीक है। इन तीनों सामग्रियों को लेकर आप चले जाइए नज़दीक में जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर और शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर भोलेनाथ जी को समर्पित कर दीजिए कि हमारे घर में सदा बाबा आपकी कृपा से खुशहाली हो, जो भी कलेश और दिक्कतें समस्या चलती है उनका समाधान हो जाए। यह आपको सिर्फ एक ही बार करना है। जिस दिन भी आप सुने आप इस उपाय को कर सकते हैं और आपकी भोलेनाथ जी विनती अवश्य ही सुनेंगे, ठीक है। अब है दूसरा उपाय। आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप क्या करें, गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है कि सोमवार के दिन अगर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाते हैं शाम के समय तो हमारे घर में धन लक्ष्मी माँ की कृपा अवश्य ही होती है और हमारे जो भी कार्य रुके होते हैं, व्यवसाय में मंदी होती है, वह प्रगति की ओर होती है और हमारे घर में धन की संपदा की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना ना भूलें और हो सके तो शिव मंदिर की चौखट पर भी अवश्य लगाएं, ठीक है। अभी तीसरा उपाय, मान लीजिए आपके घर में व्यक्ति बहुत बीमार है और आप चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब बीमारी ठीक होना चाहिए, तो गुरुजी द्वारा बताया गया है कि आप क्या करें, शुक्रवार के दिन आप जाइए बेलपति वृक्ष के नीचे, उसकी जड़ में आप दीपक प्रज्वलित करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और जो मंत्र है संजीवनी मंत्र, जिसको करने से व्यक्ति कितना भी रोगीला हो, कितना भी कष्ट हो, कोई से भी बड़ी से भी बीमारी हो, उसका समाधान अवश्य हो जाएगा। आपको शुक्रवार के दिन स्नान करिए, अपने नित्य नियम के कार्य करिए और बेलपति वृक्ष के नीचे जाकर दीपक प्रज्वलित करके आपको मंत्र बोलना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षि मामृतात्। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, जो इस मंत्र को नहीं बोल सकता, तो आप क्या करें, बेलपति वृक्ष के नीचे उसे ले जाइए या फिर उसके नाम से दीपक प्रज्वलित कर आप उस मंत्र बोल दीजिए और भोलेनाथ जी और माता रानी से विनती कर दीजिए। आप सभी जानते होंगे कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे 64 योगिनी माताओं का निवास स्थान होता है। आप उनसे निवेदन कर दिए, नाम गोत्र बोलकर उनके नाम से भी यह उपाय अवश्य करिए। क्या करिए, घी का दीपक प्रज्वलित करिए और यह मंत्र कम से कम आप 3 बार अवश्य बोलिए। हर शुक्रवार को करिए, आपको धीरे धीरे इसमें परिवर्तन नजर आ जाएगा। जो व्यक्ति बीमार है वह ठीक होता नजर आ जाएगा। पर जहाँ तक हो सके वही व्यक्ति बोलें जो बीमार हो, और अगर वह यह मंत्र नहीं बोल सकता है तो किसी कागज पर लिखकर भी वह इस मंत्र का जाप करें तो उसे फायदा अवश्य होगा। ऐसा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा ने बताया गया है शिव पुराण की कथा में। तो इस उपाय को आप अवश्य कर सकते हैं ताकि नए साल में आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार न रहे, ठीक है। अब है चौथी बात, हम चाहते कि हमारे घर में भोलेनाथ जी की दृष्टि सदा बनी रहे। तो गुरुजी द्वारा बताया गया है कि प्रदोष, हर महीने में जो प्रदोष आती है उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रदोष काल के समय भोलेनाथ जी पर एक बेलपत्री और 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें। यदि आप व्यवसाय में ही आपके पास समय नहीं है तो आप घर से ही 1 बोतल में पानी सुबह ही ले जाइए और थोड़ा सा समय निकालकर प्रदोष काल में जल और 1 बेलपत्री अवश्य ही समर्पित करिए, ठीक है। ऐसा करने से भी भोलेनाथ जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके लिए नया साल खुशियों भरा होगा, दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। अब मान लीजिए आपके घर में बच्चा बच्ची हैं, जब आप चाहते कि उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए,
आप इस साल में ढूंढ ढूंढ के थक गए पर कोई योग्य रिश्ता नहीं मिला है, तो गुरुजी द्वारा बताया गया है शिव पुराण की कथा में कि आप क्या करें। आप रोज प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जब भी आपको दिन भर में समय मिले अपने घर से आप ले जाइए एक अक्षत का दाना, ठीक है। और शिव मंदिर जाकर उस अक्षत के दाने को, खड़े दाने को पहले आप असो सुंदरी माता जी के स्थान पर स्पर्श कराइए और भोलेनाथ जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर और अपने बच्चा बच्ची का विवाह पक्का नहीं हो रहा है ऐसा बोलकर कि उनके लिए योग्य जीवन साथी मिल जाए, या कोई भी बात जो आप भोलेनाथ जी से कहना चाहते हैं, किसी भी तरह की हो, किसी भी तरह की समस्या हो या व्यवसाय में हमेशा तरक्की हो, कोई भी चीज़ हो, आप बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, ठीक है। यह कार्य आपको करना है, 10 दिन आप संलग्न करिएगा नियम से। भोलेनाथ जी तक अपनी मन की बात पहुँचाने का बहुत ही अच्छा उपाय है। आप इस उपाय को अवश्य करेगा, आपके कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे, ठीक है। आप नए साल की तैयारी जोरों शोरों से कीजिए और इन नियमों का पालन कर कर करिए। आपके घर में जो भी दिक्कतें परेशानी होंगी वह भोलेनाथ जी स्वयं दूर कर देंगे। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।